हेलो, राम राम सभी को। मैं होस्ट आपका सौरभ, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। तो आज बात करेंगे हम ऐसे जानवर के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बात की थी जंगल के सबसे खतरनाक सांप के बारे में, लेकिन आज बात होगी पानी के उस जीव के जिसे लोग मगरमच्छ समझ लेते हैं, मगर वो मगरमच्छ नहीं है। आज बात होगी घड़ियाल की। हाँ, ये वही लंबी पतली नाक वाला जानवर है। सोचो, अगर सोचो हम इस वक्त सड़क के किनारे नहीं सॉरी जंगल के किनारे नहीं, बल्कि चंबल नदी के किनारे चल रहे हैं, तो सामने रेत पर धूप सेकता हुआ एक घड़ियाल पड़ा होता। ये मगरमच्छ परिवार का सदस्य है। चलो चलते चलते बात करते हैं थोड़ा सा। उड़िया, थोड़ा सा मैं नीचे उतर जाऊँ, फिर करते हैं। ये मगरमच्छ के परिवार का सदस्य है, लेकिन दिखने में बिल्कुल अलग होता है उसकी तरह नहीं। इसकी खास पहचान होती है लंबी नाक, जो कि बहुत पतली नाक होती है। नर के नाक के ऊपर गोल उभार होता है, जो दिखने में घड़े की तरह होता है। अभी थोड़ा सा मजे ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने मगरमच्छ बनाया है, फिर चलो इसको स्लिम वर्जन भी बना देते हैं। जैसे प्रकृति ने मगरमच्छ बनाया है ना, वैसे इसका स्लिम वर्जन भी घड़ियाल है। ये भारत और नेपाल में पाया जाता है। ये गंगा, चंबल और घाघरा जैसी नदियों में पाया जाता है। ये अभी 360 व्यू लो। ये हमारे जंगल, आज थोड़ा नया जंगल में आए हुए। इसे साफ पानी पसंद होता है, ये खारे पानी में नहीं रह सकता। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जैसे 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 इंसान हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाता, वैसे घड़ियाल सिर्फ साफ और गहरी नदियों में ही खुश रहता है। थोड़ा सा चलते चलते यार थोड़ा ये हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा वॉइस आती है ना, उससे थोड़ा सा ये करो, एडजस्ट कर लेना। ये देखो, जंगल की आवाज़ सुनो, चिड़ियों की आवाज़। ये मुख्य रूप से मछली खाता है। इसकी पतली नाक इसलिए होती है ताकि पानी में तेजी से मूवमेंट कर सके। इंसान पे हमला इसने मुश्किल से कभी किया होगा, लगभग कभी नहीं। लोग इसे खतरनाक समझते हैं, पर सच ये इंसान के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अभी इसका कंपैरिजन जो नॉर्मल मगरमच्छ होता है उससे होता। मगरमच्छ की नाक चौड़ी होती है, घड़ियाल की पतली होती है। मगरमच्छ ज़मीन पर भी ताकतवर होता है, घड़ियाल पानी का एक्सपर्ट है। अगर मगरमच्छ होता तो वो इंसान पे हमला कर सकता है, लेकिन घड़ियाल शर्मीला होता है, वो नहीं करता हमला। मगरमच्छ जिम वाला बॉडी बिल्डर है, और घड़ियाल तैराक एथलीट है, पतला एथलीट, जिसकी ज़्यादा ये नहीं होती। ये बैठ गया हमारे मैक्स बबुआ जी, इसके पैर में लगी हुई, ये लड़ता है कुत्तों से। अभी इनका परिवार कैसा होता है, ये मादा रेत में करीब 40 से 60 अंडे देती है, और ये रेत वाले किनारे पे अंडे देती है हमेशा। ये देखो पंछी क्या, जिनकी रक्षा मादा करती है। एक यार मक्खी नहीं आती। बच्चों को पहला साल सबसे मुश्किल होता है निकालना। मेन खतरा होता है इसको प्रदूषण और रेत खनन से। समस्या जंगल में नहीं है, समस्या इंसान की आदतों में है। ये 1970 के दशक तक लगभग खत्म हो गए थे, ये 200 तक ही जीवित रह गए थे। संरक्षण कार्यक्रम शुरू हुए, जिससे अब भी ये संकटग्रस्त प्रजाति है, बट थोड़े सी इनकी आबादी बढ़ी है। अगर एक दिन हमारी नदियों में घड़ियाल गायब हो गए तो समझ लो नदी का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा।
अगली बार जब भी नदी के किनारे जाओ तो पानी से लंबी नाक बाहर दिखे तो डरना मत, वो खलनायक नहीं, प्रकृति का संतुलन रखने वाला प्रहरी है। हमें अक्सर डर लगता है, डर गलत चीज़ से लगता है, जिससे डरना चाहिए उससे नहीं। आज जिस जीव की बात कर रहा हूँ वो मगरमच्छ समझ के डरते हैं, लेकिन सच है अगर कोई खतरा है तो वो नदियों के किनारे खड़ा इंसान। घड़ियाल नदियों का प्राचीन योद्धा है, ये डायनासोर के समय से जीवित है। जब से इंसान का नाम भी नहीं था ना, तब से ये नदियों में तैर रहा है। घड़ियाल लगभग 20 करोड़ साल पुरानी वंशावली से जुड़ा है। इसकी पतली नाक इसलिए होती ताकि नदी में कम रुकावट हो। 100 से ज़्यादा इसके मुंह में तेज दांत होते हैं, पतले नुकीले, मछली पकड़ने के लिए। प्रकृति कभी नहीं गलत करती, हर आकार के पीछे वजह होती है। घड़ियाल की नाक मजाक नहीं है, ये इंजीनियरिंग है प्राकृतिक। मगरमच्छ और घड़ियाल ना लाखों साल पहले अलग हो गए थे। ये प्रकृति का उदाहरण है कि कोई जानवर किस चीज़ के लिए स्पेशल हो सकता है। नदी एक बस पानी का जरिया नहीं होता है, ये पूरा सिस्टम होता है। इसमें मछलियाँ, कछुए, पक्षी और सबसे ऊपरी शिकारी। घड़ियाल बीमार और कमज़ोर मछलियों को खाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, नदी को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो मछलियों की आबादी एकदम से बढ़ जाएगी, बीमारियां फैल सकती हैं, पूरा इकोसिस्टम हिल सकता है नदियों का। तो जब भी नदी का राजा गिरता है तो पूरी प्रजा डगमगाती है उससे। मादा रेत में अंडे इसलिए देती है क्योंकि सूरज की गर्मी से अंडे अच्छी तरह ये होते हैं, बच्चे निकलते हैं। उनको बच्चों को खतरा होता है लोमड़ी, जंगली कुत्ते, इंसान और रेत के खनन से। कभी कभी सोचता हूँ कि घड़ियाल को शेर से नहीं हमसे डरना चाहिए। 1970 के दशक में करीब 200 से कम आबादी रह गई थी, प्रदूषण, बांध, अवैध शिकार से। पर सरकार के द्वारा चलाई गई रणनीतियों से, चंबल सेंचुरी, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, सिर्फ सरकार बचा नहीं सकती, हम भी बचा सकते हैं घड़ियाल को। जब भी कोई घड़ियाल दिखे तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसको देखना चाहिए ढंग से कि कैसे प्रकृति ने उसको बनाया हुआ। हम नदियों को संसाधन कहते हैं, घड़ियाल उसको घर कहता है। हम रेत में निकलते हैं, उसके बच्चे वही जन्म लेते हैं। हम प्लास्टिक फेंकते हैं, वे उसी पानी में सांस लेता है जिस पानी में हम प्लास्टिक फेंकते हैं। फिर असल में जंगल में खतरनाक जानवर नहीं, खतरनाक सोच होती है इंसान की। जिंदगी में कभी ऐसा बनो कि हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अपने में मजबूत रहो। और अगर एक दिन हमारी नदियों से घड़ियाल गायब हो गए तो समझ लेना नदी में समस्या नहीं है, समस्या हमारे अंदर थी। तो घड़ियाल सबसे रेयर प्रजातियों में आता है, ओनली वो इंडिया और नेपाल में पाया जाता है, और इतनी ज़्यादा है उसकी पॉपुलेशन नहीं है। वो ज़्यादातर उसकी आबादी चंबल नदी में ही है, थोड़ी बहुत मीठे पानी गंगा माता जी की नदी में, गंगा माता नदी में, और थोड़ी सी घाघरा नदी में। ये उसी के क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर चंबल के डाकू, सुना होगा नाम।
उसी के क्षेत्र के आसपास बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जितना कर मेरे को इसके बारे में पता था उतना मैंने बोल दिया। अभी आगे से कल देखेंगे किसके ऊपर, जानवर के ऊपर बात बनाई जाए, या तो मैक्स के ऊपर भी, हमारे मैक्स जानवर के ऊपर बात बनाई जाए, क्योंकि ये फिर लड़के बैठ गया हुआ, अब इससे फिर नहीं चला जा रहा। इसको काम ही है लड़ने का, ये क्रिमिनल है हमारा। चलो ठीक है, सबको राम राम। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और मैं आपका होस्ट, चलते हैं फिर।